कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगी हो, आज मैं यही कहूँगा, आना आना है ना कृषि दर्शन के तीर, संगी आना है ना, आना आना है ना कृषि दर्शन के तीर, संगी आना है ना। पशु पोषण आहार के संगी देबो हम जानकारी, अरे पशुपालन से होते भैया हरियर खेत यौबारी। अजी प्रोटीन हमला मिली ही संगी, प्रोटीन हमला मिली ही संगी, हम बन जाबो वीर। आना आना है ना कृषि दर्शन के तीर, संगी आना है ना। संगवारी हो, तुम जानत हो कि पशु और मानव के जो संबंध तेन एक सिक्का के दो पहली बरोबर है। बिना पशु के मानव की ज़िंदगी नहीं चल सके और बिना मानव के पशु मन की ज़िंदगी नहीं चल सके। संगवारी हो, तुमन जानता कि दूध दही घी पनीर ऐसा उत्तम आहार जो है हमन ला पशु से मिलते। संगे संग में गोमूत्र से 80-90 प्रकार के दवाई बनते और गोबर जो है तेन धरती के उत्तम आहार है। धरती ला अगर उपजाऊ बनाना है तो गोबर से अच्छा कोई चीज़ नहीं है संगी हो। और मांस के द्वारा हमला प्रोटीन घलो मिलते, माने हमार जिंदगी ला संवारे के काम पशु मन करते संगी हो। लेकिन का है कि जब तक के पशु ला अगर हम सही ढंग से आहार नहीं देबो, ओकर पोषण नहीं करबो, जब तक के हम ओला उत्तम नहीं बनाबो तो ओकर से मिलने वाला पदार्थ घलो हमला उत्तम नहीं हो सके। ओकरे स्थिति आज हम आप मला जानकारी देबो पशु पोषण आहार के कैसे ढंग से ओकर प्रबंधन करे जाए, पशु पोषण बर आहार के प्रबंधन कैसे करे जाए, यही विषय में जानकारी देवो संगवारी हो। तो अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें श्री जी.आर. मेश्राम जी। ये जी.आर. मेश्राम जी जो उन्हें से सहायक चिकित्सा अधिकारी धमतरी के आए। एक छोटे से संदेश ले लेता हूँ, तो फिर डॉक्टर साहब से मैं सवाल पूछिया ओकर मन के जवाब ला हम देखबो। जैविक खेती अभी के जो युग चलत है ओमे का है रसायन खाद के प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होवत जाते, जेकर वजह से हमार जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह दिन प्रतिदिन नष्ट होते जाते। रसायन के बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करे से फसल में बहुत सारे कीड़ा हो गए, बीमारी हो गए, जाकर प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तेकर सती हमन आजकल जैविक खेती पे बढ़ावा देवत हन। जैविक खेती के जो उपयोग से हमन ला लागत में भी कमी आथे। किसान भाई मन अपन घर में ही उपयोगी जो सामग्री है जो ला हमन कृषि में उपयोग कर सकथन, ओकर उपयोग करके हम अपन जो पौधों की बढ़वार है ओकर उपज है ओमें हम बढ़ोतरी कर सकथन। मूंग के जो खेती है मुख्य रूप से खरीफ और ग्रीष्म में करे जाते। जैसे अगर हमन खरीफ में हमन ला मूंग के खेती करना है तो जून से लेकर जुलाई तक में हमन एकर बुआई कर सकथन। मेश्राम जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमला ये बताओ कि पशु मन के जो आहार है तेन हा या पशु मन के जो चारा है तेन पशु मन बर कतका महत्तम के होते, ये ला पहली बता दो। किसान भाइयों, पशुओं के लिए चारा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हरा चारा से पशुओं को मिनरल, खनिज, विटामिन, प्रोटीन सारे चीज़ों की पूर्ति होती है। लेकिन हमारे किसान भाई हमारे पशुओं को 12 महीना हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पाते, तो उसके लिए पशु आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। पशु आहार में खास करके उसकी ज़रूरत जो है वो है मक्का, खल्ली, चूनी, चोकर और नमक, ये सब को मिक्स करके पशु आहार बनाया जाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। सर, आप मन बताया कि कई ठन इसे हरियर चारा है जेन मन पशु मन बर बहुत उत्तम आहार माने जाते करके, तो कौन कौन से इसे हरियर चारा है? हमन काके ठन ला जानथन कांदी बांदी भरला, तो कौन कौन से इसे हरियर चारा है जेला हमन पशु मन ला आहार के रूप में दे सकत हन और जेकर से पशु मन ला पुष्टता प्राप्त होत हो रही? एकर नाम ला बता दो और एकर गुण बता दो। हरा चारा में बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें बरसीम है, दीनानाथ है, अंजन है, नेपियर है और सबसे जो ये सब हरा चारा है इसके लिए हमें लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसा हरा चारा जो है जिसके लिए न सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है न ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, उसे सुबबूल बोलते हैं। सुबबूल एक ऐसा हरा चारा है जो कम लागत की तकनीक है, जिसमें कोई भी लागत नहीं लगता और फ़ायदा पशुओं को उतना ही मिलता है जितना नेपियर, बरसीम और दीनानाथ अंजन से प्राप्त होता है। उतने ही लाभ हमारे पशुओं को उस से प्राप्त हो जाता है।
सर हम आपसे अब ये जानना चाहबो, तीसरी बात ये जानना चाहबो कि ये हमन आप तक के पैरा भूसा या सूखा चारा या मतलब खवावत रहे, लेकिन जो हरियर चारा जो आप बताए हो खवाए पर, ये हरियर चारा खवाए के का महत्व है, एमा कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे पशु मन पर बहुत अच्छा हुई, ये हरियर चारा के महत्व थोड़ा फर्क बता दा। हरा चारा को बड़े पशुओं को 10 से 20 किलो प्रतिदिन खिला सकते हैं, छोटे जानवर को 5 से 10 किलो इतना उसको हरा चारा प्रतिदिन दे सकते हैं। और हरा चारा के अतिरिक्त उसको सूखा चारा की भी ज़रूरत पड़ता है, जिसमें गेहूं का भूसा, धान का भूसा, धान का पैरा, पैरा की कुट्टी, ये सब भी दिया जाता है। हरा चारा में पैरा कुट्टी में तो ऊर्जा की मात्रा रहती है, तो उससे ऊर्जा बढ़ती है, परंतु हरा चारा में दूध की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए संगी हो, हरियर चारा के महत्व के संग संग में हमला मिश्राम सर यूँ बताई से कि पैरा अगर का हम उपचार करके कहूँ ओकर आहार बनाबो तो उन्हों बहुत उत्तम बन सकत है। तो आवा पहली मैं यही पूछत हूँ सर से कि ये जो पशु मनबर जो पैरा जो है तेला कैसे ढंग से उपचार करना है, ओला कैसे उत्तम आहार बनाना है, और एला उपचार करे बर ओकर का तरीका है, और संगे संग में एला उपचार करे बर हमला कौन कौन से सामग्री, कौन कौन से सामान के जरूरत पड़ी, है ना। जान लेते काबर की पैरा हमारे छत्तीसगढ़ में खूब होते संगी हो। आवा देखतन पैरा या पैरा कुट्टी या गेहूं का भूसा का यूरिया उपचार, ये कम लागत की एक ऐसी तकनीक है जिससे किसान भाइयों को, उसके पशुओं को बहुत सीधा सीधा लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये यूरिया उपचार पैरा में हम क्यों करते हैं। हम इसको इसलिए करते हैं कि हमारे भोजन प्रणाली में, हमारे भोजन में भी बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे आहार के। उसी तरह से पशुओं के आहार के लिए भी उत्तम कोटि के पशु आहार की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मक्का, खल्ली, चूनी, ये सब की समावेश होता है। अब उसकी जो कीमत है, उसकी जो लागत है, आज के समय में 30 से 40 रुपया प्रति किलो उसका पड़ता है। उस लागत को कम करने के लिए नई तकनीक जो है पैरा कुट्टी का यूरिया उपचार लाया गया है। हमारे विशेषज्ञों ने इसमें गहन अध्ययन किया है और एक निचोड़ सामने लाया है, वो है पैरा का यूरिया उपचार। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले पैरा ले सकते हैं, पैरा में भी कर सकते हैं आप, या पैरा का कुट्टी बना सकते हैं, मशीन से उसकी कुटाई होती है, या गेहूं का भूसा उसको लेते हैं। जैसे 1 क्विंटल हम पैरा लिए या पैरा कुट्टी लिए तो उसमें 2 किलो यूरिया और 1 किलो चूना और 1 किलो नमक 50 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ को घोल दिया जाता है। और 1 क्विंटल जो पैरा कुट्टी है या गेहूं का भूसा है उसको 1 फीट उसमें मोटाई में बिछा दिया जाता है और इस घोल को उसमें छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद ऐसे परत दर परत जितना हमको आवश्यकता है उतना हम पैरा कुट्टी लेके छिड़कते जाएं और उसको एक जगह डंप कर दें और उसको एक पॉलीथीन से या झिल्ली से उसको पूरी तरह से एयर टाइट 20 दिन के लिए ढक दिया जाता है। 20 दिन में वो जो कुट्टी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये हुआ उसकी बनाने की विधि। अब बात ये आती है कि हम पैरा में क्यों बनाते हैं। तो पैरा में इसलिए बनाते हैं कि पैरा में एक नुकसानदायक पदार्थ होता है जिसको ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है जानवर को नुकसान करता है। उसके शरीर में जैसी जाता है सूखा पैरा बिना उपचार किया हुआ तो उसके शरीर में जाता है तो उसके शरीर के जो कैल्शियम पदार्थ होते हैं उसको बाहर कर देता है। तो उपचार करने से उसको यूरिया से अगर उपचार करते हैं पैरा को तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, पैरा में प्रोटीन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। पैरा में प्रोटीन नहीं होता। यूरिया उपचार कर देने से उस पैरा में 4% प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाता है। पैरा में सिर्फ ऊर्जा होती है, ऊर्जा 40% होती है और अगर पैरा का उपचार कर देते हैं, यूरिया से उपचार कर देते हैं तो वो 16% ऊर्जा उसमें वृद्धि हो जाता है। 40 का 56% उसका ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है। अगली बात यह है कि वो इतना नरम हो जाता है, जो सादा पैरा या पैरा कुट्टी है वो नरम हो जाता है, वो स्वादिष्ट हो जाता है, वो सुपाच्य हो जाता है और इसलिए जानवर उसको खाता है। दूसरी बात, पैरा
एक ऐसा लागत है, कम लागत की जो विधि है जिसको हर किसान अपना सकता है, क्योंकि हर किसान जो है अपने पशुओं को उतना पशु आहार नहीं खिला सकता जितना उसकी आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति के लिए पैरा का उपचार करके वो अपना जानवरों को वो खिला सकता है, इससे उसको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना पशु आहार मिला। किसनहा संगी हो, जैसे कि अभी हमारे विश्राम सर बताई से कि पैरा के उपचार करके उत्तम पशुहार बनाया जा सकत है, लेकिन एमा बहुत अगल सामान मिलाए बर कही सब है, कई ठन चीज़ बदी से यूरिया है वो का सब बताए है। तो ये जो एमा सामग्री मिलावत हन इला हम काबर मिलाई, एकर का महत्व है, एकर से हमार पशु मन ला कौन कौन प्रकार के फायदा होई जान लेबो ना, तब तो बढ़िया ढंग से हमला मिलाल में बड़ा आनंद आई। तो आवा जानथन कि पशु के जो चारा है पैरा तेला उत्तम बनाए बर जो सामग्री डालबो वो है का महत्तम के है, और का महत्तम है तेल। जैसे मैं यूरिया मिलाने की बात किया तो यूरिया तो प्रोटीन के लिए हुआ, स्वादिष्ट के लिए हुआ, फास्फोरस के लिए हुआ, तो उसके लिए है। दूसरा नमक, नमक को अपन उसके ब्लड लेवल को बनाए रखने के लिए वो उसको हम नमक की मात्रा देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चूना। चूना कैल्शियम की पूर्ति करता है, कैल्शियम के उसको जानवर को कैल्शियम की भी आवश्यकता पड़ता है, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होती है, उसके दांत मजबूत होते हैं, उसके दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये चूना का महत्व है। इसको 4 महीना से नीचे वाले जानवर को नहीं खिलाना है, और 4 महीने के ऊपर वाले जानवर को जितना वो खा सके आप खिला सकते हैं। लगभग 5 से 10 किलो जानवर खा सकती है, उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही देना है, वो जितना खाए खिला सकते हैं। तो संगी हो, पशु पोषण आहार के का महत्व है तेकर हमने अभी जानकारी लेवत हन संगी हो। एमा बहुत अगन बात ला हमन जान डरे हन, कुछ कुछ बात घलो भी बाँचे है, ओकर पहले ले लेथन एक छोटे से संदेश, ओकर बात ना फेर आबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। अब ये जानना है संगी, वैसे जो पैरा भूसा और कांदी जो तेन तो हमला प्राकृतिक रूप से इसलिए मिल जाते, लेकिन आज जो चारा बनाए बर के है जो बड़ा उत्तम और पोषण आहार माने गए है, ये चारा मतलब बनाए बर हमला खर्चा कतका ही, लागत कतका ही ये जान लेथन ना, तब तो हमला जो उन्हें तो घर मात्रा बनाए में और खवाए में बड़ा सुविधा जाही। तो आवा जानथन ये चारा मतलब बनाए बर लागत कतका लग सकत है। यूरिया उपचार करने में, पैरा का यूरिया उपचार करने में लागत कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। हमारे छोटे से छोटे किसान भाई भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पशु आहार की लागत ज़्यादा है। पशु आहार खिलाने से फ़ायदा तो होगा, लेकिन हर किसान उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए
पैरा का उपचार बहुत कम लागत में होता है। अब हमको उसका बनाना है तो 1 क्विंटल पैरा जो है उसमें मात्र 2 किलो यूरिया लगना है, और 2 किलो यूरिया की जो कीमत है वो 5 से 10 रुपया है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और नमक आप जानते हैं वो 1 रुपया 2 रुपया किलो की आती है। चूना भी बहुत सस्ता आता है, और इसको अगर हम उसमें बना देते हैं तो ये ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मात्र 1 रुपया 2 रुपया का खर्च से हम 30 रुपये की दाना बचा सकते हैं, क्योंकि इतने में जो प्रोटीन प्राप्त होगा यूरिया, चूना और नमक से, वो 30 रुपये के दाना में जो प्रोटीन प्राप्त होगा उसके बराबर होता है। इसलिए इसकी लागत कम है, फायदे ज़्यादा हैं। इसमें पेरा का उपयोग कर सकते हैं, गेहूं भूसा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। गेहूं का भूसा, उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। पैरा में 50 लीटर जैसे पानी डालते हैं तो उसमें 20 लीटर और जैसे 70 लीटर पानी डालने पड़ता है, क्योंकि गेहूं का भूसा जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए पानी की मात्रा सिर्फ बढ़ाना है, बाकी यूरिया, नमक और चूना की मात्रा उतना ही रहेगा। अब ये है कि चारा हमन बना के कौहर रख सकत हन, थोड़ा रोज रोज तो बना नहीं सकन, तो संगी हो ये चारा हमला कहीं बनाना है और बना करके भंडारण करना है, बोला रखना है। तो रखे के बेर में हमला का सावधानी रखना है, ताकि हमारा जो ये आहार है तेन खराब झन होवे, ओकर गुणवत्ता में कोनो प्रकार के कमी झन आवे। काबर गुणवत्ता कहूँ खराब हो गए तो खवाबो तो नुकसाने करी संगी हो। तो भंडारण और ओकर भंडारण के समय हमला का सावधानी मैं पूछा था, तू मन देखा। अगर उसको रखना है तो एक सुरक्षित कमरा होना चाहिए, या कमरा नहीं है तो भी ऐसे आप खुले उसमें रख सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको उसको ढकने की आवश्यकता पड़ती है। उसको पॉलीथीन से या किसी एयर टाइट उससे ढकना पड़ेगा, ताकि यूरिया का जो नाइट्रोजन है, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो उड़े ना, वो उस पैरा में या पैरा कुट्टी में वो समावेश हो जाए, तभी वो संभव है। अगर आप ढकेंगे नहीं तो उसका बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें पूरा ढका हुआ है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है, हमारा आशा है कि वो नाइट्रोजन उस पैरा में घुलना चाहिए। तो जब तक हम उसे ढकेंगे नहीं तब तक वो अच्छा पैरा आहार नहीं बन सकता। संगी वो हमारे एक जन ऐसे किसान हैं जौन हाँ ये आज के जौन बताए जौन चारा है तेन खुद बनाए हैं, और बना के अपन गाय गरुआ मन ला खवा के बहुत सुंदर पोषण देवत है संगी हो। ओखर नाम है भागी राम जी। ये भागी राम जी जौन है तो उन्हें कैसे बनाए हैं, का बोले कहाँ से जानकारी मिलीस, कतका मात्रा में बनईस और बनाए से फ़ायदा होवत है कि नहीं होए, वो खुदे बतावत है संगी हो। तू मन देखाओ और ओखर से सीखाओ। जब से डॉक्टर साहब मनई से बस सलाह बताइस ये पेरा उपचार के, तो हमला थोड़ा से उनमें सरल पड़ीस और सस्ता पड़ीस। ये पेरा की जो उपचार करके कुटी बनाए से गरवा मन के जो लागत कम ऐसा मन जो महंगा रही सोहा, काबर की ये कुट्टी है यूरिया भी कम रेट में मिलते, और ओकर से हमन घर में किसान मन कर पेरा भी हो जाते हैं, और ओकर से हमन ला एकर खवाए से एकर जो दूध की क्षमता भी बढ़ीस, और जो कलर है इसमें लाइट रहते, जो चमक है वो यूरिया उपचार के कारण ही हमें लाइट रहते। पशुपालन 20 साल हो गए सर, 2002 से चलत है। मैं हर साल हर फसल में 10 घंटा की करा ले रहता हूँ, फिर बारिश आएगा ही फिर 10 घंटा करा लेता हूँ, और शुरू से मन जुड़े होने करते। कोटनक साफ सफाई है, जो चूना है, चूना अपन 15 दिन 20 दिन जैसे टाइम मिलते तो वो चूना को पुताई करथन कोठा में, कोटना में, एगर से जुई वगैरह नहीं होए। और जो अपन जो ये घर में बोर पंप है, एकर से सुबह शाम भी जब भी ज़रूरत पड़ते तो सफाई करत रहथन में जानवर में। पहली हमन है जो धान कटवाठन हार्वेस्टर में वो खेत में पड़े रहते, वो मजदूर दे वाला पहले इकट्ठा करथन, इकट्ठा करके खेत में ही पेराट बनवाथन, और पेराट बनवा के कुट्टी मशीन ले जाके वही वाला कुट्टी करवाथन 10 घंटा 9 घंटा। उकर बाद वाला झाल में ला के ढुलाई करके अपन जो भंडारण में वो डालत चलथन। और एक तरफ वो चूना और ड्राम में वो नमक और यूरिया ये घोल के 200 लीटर के पानी में घोल के रखे रहथन। जस्ट जैसे जी डालत जाथन वैसे छिड़काव कर करके दबाते चलथन, ओमें वैसे ला के पूरा 9-10 घंटा के ला पूरा पैक करके दबाथन ओला। ओकर बाद जब वो पैक हो जाते भंडारण न, तो वो ताल पतरी में ओला ढक देथन 21 दिन तक के। 21 दिन तक के ओला को कुछ नहीं करे, वहाँ के गैस निकलन नहीं देन। फिर ओकर बाद खोल के फिर शुरू खवाए के चालू करथन ओला। परिवर्तन का एक जो पाघुर करे को समय बहुत कम लगते, जैसे भी
वो ऐसी सादा पेरा दो तो घंटों 2 घंटा लग जाएगा पाघुर करत। और इसको तो मात्र खाना खाने के बाद 5 मिनट में इसका पाघुर पूरा साफ हो जाता है, पाचन क्रिया बढ़ जाता है इसमें। किसान संगवारी हो, ये तो रही पशु पोषण आहार के का महत्व है। पशु के जब हम अच्छा से पोषण करबो तो कैसे हो सकत है, ओकर बार आहार कैसे बनाना है तेखर बारे में जानकारी हो। अब बेरा है संगवारी हो एक गीत और संगीत के, आवा ओकरो मजा ले लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। डमरू बजावते या परसु कर लगाते। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। पहली सेवा में आए पूजेरी बालकवा। पूजेरी बालकवा भोला पूजेरी बालकवा। पहली सेवा में आए पूजेरी बालकवा। पूजेरी बालकवा भोला पूजेरी बालकवा। शंकर जी के पूजा ला करावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। दूसरा सेवा में आए माली एक बालकवा। माली एक बालकवा भोला माली एक बालकवा। दूसरा सेवा में आए माली एक बालकवा। माली एक बालकवा भोला माली एक बालकवा। बेल तान फूला ला चढ़ावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। तीसरा सेवा में आए आहिरा बालकवा। आहिरा बालकवा भोला आहिरा बालकवा। तीसरा सेवा में आए आहिरा बालकवा। आहिरा बालकवा भोला आहिरा बालकवा। शंकर जी में गोरा सा चढ़ावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। चौथे सेवा में आए राजा यौ परजामन। राजा यौ परजा भोला राजा यौ परजामन। चौथे सेवा में आए राजा यौ परजामन। राजा यौ परजा भोला राजा यौ परजामन। गंगा मैया के आरती करावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते।
तो संगी हो, हमला विश्वास है कि आज हम जो बताए हैं पशु पोषण आहार तेखर तू मन फायदा उठाओ। जतके अच्छा तुम्हार पशु मन ह पुष्ट होही ओतके तुहू मन पुष्ट हो, शरीर घलो मिलही और पैसा घलो घर से मिलही संगवारी हो। अब अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके हम फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल गजम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।